गुणवत्ता बिखेरने का कार्य अहर्निश कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक साथी, हमारी मातृशक्तियाँ, प्यारे बच्चों एवं प्यारी बच्चियों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। जैसा कि अभी हमारे विद्वान साथियों के द्वारा आज के इस कार्यक्रम में कि क्या रूपरेखा है, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, कार्यक्रम का महत्व क्या है, आप लोगों की कितनी महत्ता है, इस विषय पर संक्षिप्त चर्चा बारी बारी से की गई है। ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे संवाद करते हैं, वार्ता करते हैं, क्योंकि समय मिला हुआ है। इस चौपाल का उद्देश्य, इस चौपाल की जरूरत क्यों पड़ी, अभी हमारे यात्री साथी संजय पांडे ने बताया कि आपका विद्यालय के प्रति आत्मीय संबंध होना बहुत जरूरी है। और आत्मीय संबंध तभी होता है जब आपको बुलाया जाए और आप आकर के हमारे साथ संवाद स्थापित करें। आपकी जो समस्याएं हैं वो हमसे आप शेयर करें और जो हमारी समस्याएं हैं वो हम आपसे शेयर करें, ताकि इन दोनों समस्याओं में जो बीच की कड़ी हमारी ये बच्चे हैं, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, इन्हीं के लिए हम सारा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे की गुणवत्ता उच्च से उच्चतर की ओर हो, अपनी कक्षा स्तर का बच्चा निपुण हो जाए। इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए आपका साथ देना अति आवश्यक है। जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा तब तक इन बच्चों का विकास नहीं होगा। आपका साथ बच्चों का विकास, आपका साथ इस विद्यालय का विकास और आपका साथ हमारे शिक्षक का सम्मान का विकास होगा। यदि आपका विकास नहीं मिलेगा, आपका साथ नहीं मिलेगा, तो न तो बच्चे का विकास होगा, न तो हमारे शिक्षक साथी का आत्मबल बढ़ेगा, न तो इस विद्यालय का नाम होगा। आप लोगों के साथ की जरूरत है, इसीलिए इस विद्यालय में चौपाल का आयोजन किया गया है। अब थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे। हमको लगता है 100% बच्चों का नाम कहीं न कहीं जरूर लिखा है, लिखवाए हैं ना, चाहे प्राइवेट में लिखवाए हो और चाहे इस विद्यालय में लिखवाए हो, नाम जरूर लिखवाते हैं। 6 साल का हुआ बच्चा तो सोचने लगते हैं इस बच्चे का नाम हम किसी विद्यालय में लिखवाएं। जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चे का नाम बड़े स्कूल में लिखवाते हैं, यानी प्राइवेट स्कूल में लिखवाते हैं, कॉन्वेंट में लिखवाते हैं। और जिनके पास पैसे का अभाव है वो हमारे सरकारी विभाग में बच्चे का नाम लिखवाता है। अब दोनों में यही तुलना होगी, जहां आप पैसा दे करके बच्चे का नाम लिखवाए हैं, उसके लिए क्या प्रयास करते हैं, सुबह से ही उस बच्चे की माता लग जाती है, बच्चे को उठाने लगती है, उठाने के बाद उसको नहलाती है, नहलाने के बाद भोजन कराती है, फिर उसका टिफिन तैयार करती है, बैग उसका व्यवस्थित करती है और उस स्थान पे ले जाकर के उस बच्चे को छोड़ती है जहां से बच्चे की बस विद्यालय लेके जाना होता है ऐसा ना। उसके बाद जब बच्चे को बस पे बैठाती है तो वहाँ हाय बाय भी करती है, बेटा बाय करती है। उसके बाद फिर बच्चा अपने विद्यालय जाता है, वहां पर पढ़ करके जब वापस आता है तो सबसे पहले उसी जगह पर फिर हम उस बच्चे को मिलते हैं जहां बस पर बच्चे को छोड़े थे। 1 घंटा पहले खड़े हो जाते हैं, ये मेरा बेटा आ रहा होगा, करते हैं सर। उसके बाद जब बच्चा आता है तो उसको बड़े प्यार से सहलाते हुए पैदल लेके चलते हैं और ये पूछते हुए, बेटा आज क्या पढ़ाई हुई, क्या पढ़ाया गया, कौन से सर क्या पढ़ाए, और बच्चा बताते हुए घर की तरफ चलता है। इतने में हम घर पहुंच जाते हैं। फिर घर पहुंचते ही बच्चे का जो अन्य क्रिया होती है उसको कहने की नाश्ता पानी, फिर उसके बाद फिर 1 घंटा खेलता है। खेलने के बाद फिर हम क्या कहते हैं, बेटा जो विद्यालय का काम मिला उसको पूरा कर लो। फिर बच्चा विद्यालय का काम पूरा करता है। वही प्राइवेट अभिभावक पढ़ाने वाला उस बच्चे को होमवर्क पूरा कराता है ना।
लेकिन प्रक्रिया यही होती है, विद्यालय फिर लेके जाता है। यही प्रक्रिया प्राइवेट की लगातार चलती रहती है। और महीने का 2000 रुपया जो फीस है उसको हम ले जाकर के महीने के अंत में जमा कर देते हैं। और एक भी दिन नहीं चाहते हैं कि बच्चा हमारा उस विद्यालय में नागा करे। क्यों? क्योंकि 2000 रुपया फीस दे रहे हैं। और वही की जस्ट विपरीत स्थिति हमारे यहाँ की है। हमारे यहाँ आप निःशुल्क नाम तो लिखा लिए, लेकिन अपने बच्चे के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या हम इस तरह की जिम्मेदारी लेते हैं? आप प्रतिदिन इसी गांव के ही बच्चे हैं, कुछ न कीजिए, 9 बजे का स्कूल है, 8:45 बजे बच्चे को ला करके विद्यालय में छोड़ दीजिए। और हम तो कहेंगे कि 10 मिनट देखिए कि सुबह की असेंबली होती कैसे है। सुबह की असेंबली आप देखेंगे तो वास्तव में आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सुबह की जो असेंबली होती है, सुबह की जो प्रार्थना होती है, वो आधे घंटे तक बहुत अच्छे तरीके से इस विद्यालय में होती है। फिर उसके बाद जो पठन पाठन होता है, शाम को फिर बच्चा आपके घर जाता है। तो यहाँ से जैसे प्राइवेट में आपने पूछा कि बेटा आज क्या पढ़ाई हुई, बच्चा ईमानदारी से बताएगा कि आज कुछ नहीं पढ़ाई हुई। अगर कुछ नहीं पढ़ाई हुई तो किसकी जवाबदेही है? आपके विद्यालय के संबंधित शिक्षक की। आप दूसरे दिन आके कह सकते हैं कि मैम